अलग अलग नेताओं को चुनाव लड़वा करके और उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से बिहार में खुद सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाह रहे हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर सबसे पहले बिहार पहुंचे, जन सुराज नाम का संगठन बनाया, बिहार के गांव-गांव, गली-गली और कस्बे-कस्बे घूमे, उनकी पदयात्रा हुई। पहले से ही तय था कि पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर पार्टी बनाएंगे, लेकिन वो मना करते रहे कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर एक दिन प्रशांत किशोर पटना के एक मैदान में, वेटनरी कॉलेज मैदान में सभा करते हैं, पार्टी बनती है, पार्टी का सिंबल लॉन्च होता है, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, दूसरे पदाधिकारी भी बनाए जाते हैं। तभी प्रशांत किशोर ये भी दावा करते हैं कि जो 4 उपचुनाव होने वाले हैं उसी में वो 2025 के विधानसभा चुनाव को सेटल कर देंगे, लेकिन उपचुनाव में जनता ने उन्हें खारिज कर दिया। तो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की मौजूदा स्थिति ये है कि उनके पास एक संगठन है, जिस संगठन का बहुत बड़ा कार्यकर्ता बेस नहीं है बिहार में, कुछ सोशल मीडिया पर उनके सिपाही जरूर हैं। तो ये प्रशांत किशोर की मौजूदा ताकत है बिहार में। आगे विधानसभा का चुनाव है, प्रशांत किशोर के लिए ये विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, करो या मरो की स्थिति है। प्रशांत किशोर अपनी पूरी ताकत लगाए हैं। तभी बिहार में बीपीएससी की परीक्षा दे रहे छात्रों का एक प्रदर्शन शुरू होता है पटना के गर्दनी बाग से। 13 दिनों तक वो प्रदर्शन चलता है। उसके बाद उसमें प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। एंट्री तो होती है हीरो की तरह, लेकिन तभी कुछ ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिससे ये पता चलता है कि प्रशांत किशोर प्रोटेस्ट में बैठे कुछ लड़कों को धमका रहे हैं और एक नैरेशन विपक्ष के द्वारा बनाने की कोशिश होती है कंबल चोर की। इसके बाद प्रशांत किशोर की टीम को लगता है कि अब तो फ्रंट फुट पे आना ही पड़ेगा। तब प्रशांत किशोर अपनी टीम के दूसरे साथियों के साथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महात्मा गांधी की जो मूर्ति लगी है उसके नीचे आमरण अनशन शुरू करते हैं। इस आमरण अनशन के बाद प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की टीम तरह तरह के वीडियो जारी करती है। टॉप एंगल से लेकर के स्लो मोशन तक में प्रशांत किशोर को चलते हुए दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पर एक प्रभावी तस्वीर बनती हुई दिखती है। लेकिन जैसा आप थंब में देख करके आए हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इस दौरान प्रशांत किशोर क्या गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहली गलती प्रशांत किशोर ये कर रहे हैं कि बीपीएससी के छात्रों का जो प्रदर्शन था वहां वो बिना पूरी जानकारी लिए पहुंचते हैं। इसके बाद दूसरी गलती वो ये करते हैं कि प्रदर्शनकारियों के साथ उलझते हैं। तीसरी गलती वो ये करते हैं कि आमरण अनशन शुरू करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आमरण अनशन की स्थिति ये होने वाली है कि सरकार प्रशांत किशोर को छुएगी नहीं, पुलिस प्रशासन के लोग उन्हें गिरफ्तार करेंगे नहीं, और इस तरीके से प्रशांत किशोर लंबे समय तक महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे बैठे रहेंगे और आखिर में वो खुद ही वहां से एग्जिट करने का रास्ता तलाशते हुए दिखेंगे। इसकी झलकी अभी से मिलने लगी है। प्रशांत किशोर ये कहते सुने जा रहे हैं कि राहुल गांधी आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए तो हम पीछे हो जाएंगे, वो लोग लीड करें। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि प्रशांत किशोर बीपीएससी के आंदोलन से जुड़ते हैं हीरो माफिक, फिर सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो आती है जिससे उनकी तस्वीर बदलती है, और अब प्रशांत किशोर बाध्य होते हैं अनशन करने के लिए। और अनशन करके प्रशांत किशोर अपनी वो छवि बदलना चाहते हैं जिसमें बार बार उनको एक चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है, राजनेता नहीं माना जाता है। तो ये प्रशांत किशोर की कोशिश है ये दिखाने की कि वो केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं है, बल्कि वो एक मजे हुए सड़क पर आंदोलन करने वाले, लड़ने भिड़ने वाले राजनेता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ था उसके बीच में प्रशांत किशोर फंस गए हैं। और आने वाले दिनों में अगर इस बीच में बिहार पुलिस कोई गलती नहीं करती है, बिहार पुलिस अगर प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से हटाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करती है और बिहार की सरकार प्रशांत किशोर को उनकी स्थिति पर वहां रहने देती है, बैठने देती है, अनशन करने देती है, तो प्रशांत किशोर को ही इस आंदोलन से बाहर निकलने का, एक सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का रास्ता
तलाशना होगा, क्योंकि बीपीएससी को लेकर के जो री एग्जाम होने वाला था वो हो चुका है। अब इस मांग के साथ, जो कि प्रशांत किशोर की मांग है, वो कब तक इस मांग के साथ गांधी मैदान में डटे रहते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि प्रशांत किशोर जब अनशन शुरू करते हैं उसके बाद उनके वीआईपी तौर तरीकों पर भी सवाल उठते हैं। जिस गाड़ी में वो या तो सोने जाते हैं कुछ समय के लिए या जिसमें वो शौच के लिए जाते हैं उसको लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, और जब इस पर मीडिया प्रशांत किशोर से सवाल करती है तो बड़े बड़े पत्रकारों के सामने बहुत ही सौम्यता से सवालों के जवाब देने वाले प्रशांत किशोर बार बार उखड़ते दिखते हैं और गुस्साते दिखते हैं। इस सब से कहीं ना कहीं ये नतीजा निकलता है कि अब प्रशांत किशोर को भी दिखने लगा है, समझदार आदमी हैं, कि इस आंदोलन के बीच में वो फंस गए हैं और उन्हें अब इस आंदोलन से निकलने का, आगे निकलने के लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको क्या कहना है बीपीएससी प्रोटेस्ट में प्रशांत किशोर के शामिल होने को लेकर के, और शामिल होने के बाद प्रशांत किशोर ने जैसे उस आंदोलन को एक नया मोड़ दिया, उसको लेकर के आपको क्या कुछ कहना है? हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपको क्या कुछ कहना है? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं, कहिए, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।